नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हरियाणा की ही कुछ ताजा खबरों पर। गुरुग्राम में रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिलने से फैली सनसनी। प्लेटफॉर्म पर दो हिस्सों में शव बटा हुआ मिला। यात्रियों ने शव की सूचना पुलिस को दी। जीआरपी टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अभी तक मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में कंपनी के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर बदमाश 12 लाख रुपए कैश भरा बैग ले भागे। शीशा तोड़कर बैग को चोरी करने की वारदात बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जहां पुलिस की 4 टीमें आरोपियों को तलाशने में लगी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूबे के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया। सीएम ने बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपए करने का ऐलान किया। जल्द ही बुजुर्गों को 3200 रुपए की मिलेगी पेंशन। गुरुग्राम के सोहना अपराध शाखा की पुलिस टीम ने जिला जेल भोंडसी में बंद एक आरोपी के पास से अवैध चरस की बरामद। आरोपी की पहचान दिल्ली के मुंडेला खुर्द के 33 वर्षीय सुमित के रूप में हुई, जो पिछले 2.5 साल से डकैती के एक बड़े मामले में जेल में है बंद। तो ये थी कुछ ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की ही बड़ी खबरों की। हरियाणा में पुलिस महकमे से एक और बुरी खबर सामने आई है। अभी वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या की गुत्थी सुलझी नहीं कि एक और एआईएस का आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल रेवाड़ी के जैनाबाद गांव में 40 वर्षीय एएसआई कृष्ण यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस में तैनात थे और अपने मृतक गांव आए हुए थे। पहली जांच में कृष्ण की आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बताते चले कि कृष्ण यादव ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक कृष्ण की पत्नी दिल्ली में पीजीटी टीचर के रूप में काम करती हैं। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पत्नी और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा की सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सैनी ने इसकी घोषणा की है, जहां सीएम ने पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की। वहीं अब प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 3200 रुपए मिलेंगे। बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपए प्रति, जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी। बताते चले कि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ राज्य के 60 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। वहीं इससे पहले जनवरी 2024 में पेंशन को 2750 से बढ़ाकर 3000 किया गया था। अब 200 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये सरकार सिर्फ जुमले देती है, मात्र 200 रुपए बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, जनता को राहत नहीं धोखा दिया जा रहा है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक आदित्य देवीलाल ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। पेंशन 3500 से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 200 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं आज फरीदाबाद आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर को इस कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जबकि आज 1 वर्ष पूरा होने पर पूरे प्रदेश में इसे त्योहार के रूप में मनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में जातिवाद को बढ़ावा देना देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिवाद को पारिवारिक और सामाजिक व्यवहार तक सीमित रखना ठीक है, लेकिन इसे राजनीति में लाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वोट की भूख के चलते जातीय भावनाओं को भड़काकर घटनाओं का राजनीतिकरण करते हैं, जबकि वास्तविकता में इन घटनाओं के पीछे भ्रष्टाचार ही मुख्य कारण होता है। आपको बता दें कि मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ घटनाओं को जातिवाद से जोड़ने के प्रयास करते हैं।
उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जातिवाद नहीं बल्कि भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए समान है और सभी को न्याय मिलेगा। वहीं बताते चले कि दिवंगत आईपीएस अधिकारी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में राजनीतिकरण या जातीय रंग देना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून प्रक्रिया सबके लिए एक समान है और अपराध करने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने की बात कही कि किसी निर्दोष को अन्याय नहीं झेलना पड़े। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 9000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट आवंटित किए हैं, जिन पर अब सरकार मकान भी बनवाएगी। त्योहारों के सीजन में मीठे में जहर मिलाने वालों पर हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने शिकंजा कस दिया है। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जगह जगह छापेमारी कर रही है। वही कैथल के जिंद रोड पर एकांत में बनी शिव शक्ति मिष्ठान भंडार की फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 175 क्विंटल घटिया क्वालिटी का मिलावटी माल बरामद किया गया, जिसमें रसगुल्ले, चमचम और खोया जैसे उत्पादों में मक्खियां मरी हुई मिली। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी रेड देखकर मौके से फरार हो गए। जांच टीम ने फैक्ट्री पहुंचकर देखा कि साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं था। ड्रम में रखे रसगुल्ले और चमचम पर ढक्कन तक नहीं थे और खोया के टब में मक्खियां तैरती हुई मिली। जहां घटिया क्वालिटी के कच्चे माल जैसे पुराना खोया, नकली चीनी और रसायनों से युक्त सामग्री का उपयोग कर मिठाइयां तैयार की जा रही थी। ये मिठाइयां शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों में बेचने के लिए पैक की जा रही थी। वहीं टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे माल को जब्त कर नष्ट कर दिया और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये थी हरियाणा की हेडलाइंस के साथ बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।